नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। डुगडुगी बजाकर गांव-गांव में भ्रमण करेगा हेमंत सोरेन का संदेश रथ। 11 से होगा शुभारंभ। पोटका तेतला स्थित इंपेरियल रिसोर्ट में गुरुवार को पोटका, डुमरिया व जमशेदपुर प्रखंड की संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पोटका प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन ने की। बैठक में केंद्र सरकार के इशारे पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का आरोप लगाकर कड़ी भर्त्सना करते हुए पूरे प्रकरण का पर्दाफाश करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि झामुमो द्वारा केंद्र सरकार के इस षड्यंत्र का पर्दाफाश के लिए गांव-गांव में डुगडुगी बजाकर एलईडी युक्त हेमंत सोरेन का संदेश रथ घुमाया जाएगा। सुधीर सोरेन ने बताया कि 11 फरवरी को बाबा तिलका मांझी की जयंती पर डुमरिया प्रखंड के बड़ा अस्ती गांव से हेमंत सोरेन संदेश रथ का शुभारंभ किया जाएगा। हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह से ईडी कर रही पूछताछ, व्हाट्सएप चैटिंग से जुड़े राज खुलेंगे। ईडी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह से शुक्रवार को एक बार फिर पूछताछ कर रही है। एजेंसी ने हेमंत सोरेन के साथ उसकी व्हाट्सएप चैटिंग का 539 पन्ने का रिकॉर्ड निकाला है। इस चैटिंग में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मोटी रकम के ऑफर लेकर कई तरह के डील से जुड़े ब्यौरे हैं। ईडी विनोद सिंह से जानना चाहेगी कि उनसे हेमंत सोरेन को व्हाट्सएप के जरिए जो मैसेज भेजे गए थे उन पर उन्होंने क्या जवाब दिए थे। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए उनसे जो सिफारिश की गई थी उसका क्या नतीजा निकला था और इसके एवज में उसे कितनी रकम मिली और यह रकम किस किस तक पहुंची। विनोद सिंह व्हाट्सएप पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के परीक्षा के अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड सहित कई तरह के दस्तावेज भी हेमंत सोरेन से शेयर किए हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी मामले में ईडी को जवाब दाखिल करने का अंतिम दिन 12 फरवरी को होगी सुनवाई। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने 5 फरवरी को सुनवाई की थी। मामले में अदालत ने ईडी को 9 फरवरी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया था। गौरतलब है कि ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम को 31 जनवरी की रात जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इसके बाद फरवरी को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 9 फरवरी तक समय दिया था। मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। 1 साल पुराने कर्मचारियों को तोहफा देगी सरकार, मानदेय में होगा 5% इजाफा, 10,000 को लाभ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अधीन कार्यरत वैसे अनुबंध कर्मी जिन्होंने कम से कम 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है उन्हें 5% मानदेय वृद्धि का लाभ मिलेगा, जबकि 3 से 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले को 10 और 15 एक्सपीरियंस बोनस लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से राज्य भर में कार्यरत करीब 10,000 अनुबंध कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक सह स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव आलोक त्रिवेदी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ROP यानी रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग 2022-23 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का अनुमान्य 5 मानदेय वृद्धि के अनुरूप मानदेय भुगतान किया जाना है। 1.5 साल बाद भी झारखंड के 2000 सेवानिवृत्त कर्मचारी कर रहे हैं पेंशन का इंतजार, जानिए कहां फंसा है पेच। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के 1.5 साल बाद भी रिटायर्ड कर्मचारियों का इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 1 सितंबर 2022 को नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई थी। इसके तहत 1 सितंबर 2022 के बाद सेवानिवृत्त कर्मियों के साथ साथ 1 दिसंबर 2004 से 1 सितंबर 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया गया था। इस बीच सेवानिवृत्त हुए वैसे कर्मियों को ही पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा जिनकी 10 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि 1 दिसंबर 2004 से नई पेंशन योजना लागू की गई थी। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन शुरू नहीं की जा रही है। होमगार्ड के लिए गुड न्यूज, अब सिपाही के बराबर मिलेगी सैलरी, 14,000 से ज्यादा को फायदा। झारखंड में विधि व्यवस्था सहित विभिन्न जगहों पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवानों को सिपाही के समकक्ष वेतन देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है। प्रस्ताव मंजूर हो गया तो उनका वेतनमान लगभग 2 गुना हो जाएगा।
विभागीय मंत्री के कार्यभार संभालने के बाद वित्त विभाग इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेगा। नए मंत्रिमंडल की कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। फैसले से विधि व्यवस्था में लगे 3,527 जवानों सहित अतिरिक्त 11,000 होमगार्ड जवानों को सीधा फायदा होगा। झारखंड में पेंशन योजना के तहत जल्द शुरू होगा 50 साल की उम्र में पेंशन देने का कार्य। झारखंड की हेमंत सरकार ने सरकारी पेंशन योजना के तहत पेंशन की उम्र घटाकर 50 साल कर दी थी। सरकार ने ऐलान किया था कि पेंशन योजना के तहत SC, ST और हर वर्ग की महिलाओं को 50 वर्ष की उम्र में पेंशन दी जाएगी। जमशेदपुर में शुक्रवार को नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बताया कि पेंशन योजना के तहत SC, ST और महिलाओं को 50 वर्ष की उम्र में पेंशन देने का कार्य जल्द शुरू होगा। सरकार महिलाओं को पेंशन देने के लिए आपके गांव और पंचायत तक आएगी। 5 लोगों को मिला भारत का सर्वोच्च सम्मान तो बोले मिथिलेश ठाकुर, दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भी मिले भारत रत्न। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद झारखंड के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भी भारत रत्न देने की मांग की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री रहे मिथिलेश ठाकुर ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट डालकर स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से अलंकृत करने के फैसले का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि झामुमो सुप्रीमो दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए।